बिना सबूतों के मेंटेनेंस नहीं मिलेगा वाइफ को। यानी जैसे आपके छोटे केसेस है, इसमें वाइफ जो है वो मेंटेनेंस लेने के लिए कोई सबूत नहीं दे रही है कोर्ट को और ना ही आपको दिखा रही है, पर मैकेनिकली आप पे मेंटेनेंस लगता है। तो क्या ये सही तरीका है? ये बिल्कुल गलत तरीका है। और इसी को एक लैंडमार्क जजमेंट से मैं आपको समझाऊंगा, जिसको कई मेंटेनेंस के केसेस में बाकायदा सुप्रीम कोर्ट भी रेफर करता है। तो ये आपको समझना होगा कि अगर वहाँ एविडेंस ही नहीं है तो बिना किसी कारण के पत्नी आपसे सेपरेट रह रही है, वो ग्राउंड बनता है उसको मेंटेनेंस नहीं देने का। और ये तो एक प्रचलित तरीका है कि पति से अलग जाके रहो, कुछ दिन सोचो, प्लॉट तैयार करो और फिर उस पर मेंटेनेंस का केस डाल दो। कुछ ब्लैकमेलिंग करने के बाद पति और ससुराल वालों को पत्नी वालों की तरफ से। इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं कि आप एजुकेटेड हो जाएगी, और इसके लिए हम कोर्सेज चलाते हैं। और इसी तरह की कई सीक्रेट्स जो आपने मार्केट से समझ लिए हैं उनको रिवील करते हैं आपके सामने कि कानून की परिभाषा हमारे ही कोर्सेज में जर्नल्स के थ्रू बहुत डिटेल में समझाई जाती है। और ये जर्नल जो है वो आपको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं आपके केसेस के अंदर जल्दी से जल्दी निकलने के लिए। अगर ये चीज़ आप समझना चाहते हैं तो ये समझिए कि आपसे पहले जितने भी लोगों ने इन कोर्सेज को ज्वाइन किया है वो काफ़ी उम्मीद से है और काफ़ी मजबूत तरीके से अपने केसेस को लड़ पा रहे हैं, इसी उम्मीद पे जिंदा है। और काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स निकाले हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। अगर आप भी इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल लेके इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आप कानूनी समस्या में हैं, समाधान चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल लीजिए, उसके बाद आपसे दिए गए टाइम पर बात हो। दोस्तों, की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जैसा जो कोई कह दे वैसे जाकर आपको करना होगा। पत्नी है इसलिए मेंटेनेंस देना होगा, ये एक आवश्यक नियम नहीं बन सकता, यानी ये एब्सोल्यूट रीज़न नहीं है, ये सिर्फ कारण है मगर पूरा कारण नहीं है, पूर्ण अधिकार नहीं माना जा सकता। यही कई लैंडमार्क जजमेंट से कहा गया है। मैं आज बात कर रहा हूँ राजस्थान हाई कोर्ट के जजमेंट की, जिसमें टीकाराम ने अपनी पत्नी के खिलाफ लोअर कोर्ट में ही केस जीत दिया था मेंटेनेंस का, जहां पर उसने क्रॉस एग्जामिन करने के साथ साथ एविडेंसेस की डिमांड की थी। और जब पत्नी ने कोई एविडेंसेस नहीं दिखाए तो मजिस्ट्रेट साहब ने टीकाराम के पक्ष में फैसला किया कि भाई बिना किसी युक्त कारण के आप अपने पति से सेपरेट रह रहे हैं, क्योंकि अलग रहकर मेंटेनेंस मांगने के लिए आपके पास रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए। अब पत्नी ने क्या किया, इसको सेशन कोर्ट में बाकायदा यहाँ पर रिविजन डाल दिया। अब यहाँ पर जब ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट इस बात को समझा चुके हैं कि सेशन कोर्ट सिर्फ ये नहीं देखेगा कि हाँ चलो पत्नी है इसलिए मेंटेनेंस दे दो, बल्कि ये बात ध्यान रखेगा कि आखिर उसके अंदर उनके अधिकार क्या है। सेशन कोर्ट का अधिकार ट्राई चलाना नहीं है और अपनी तरफ से कुछ भी अपनी ओपिनियन सेट करना नहीं होता है। जो रीजनेबल ग्राउंड्स होते हैं उन्हें देखना पड़ेगा। पति ने सबूत दिए थे, पत्नी ने दिए थे, इससे एक बाकायदा स्क्रूटनिंग तय हो जाती है कि पक्ष में किसके फैसला होना चाहिए। मगर यहाँ सेशन कोर्ट ने सब चीजें नजरअंदाज की और कहा नहीं, पत्नी एलिजिबिलिटी रखती है और उसे मेंटेनेंस दिला दिया गया बच्चे समेत। अब जब ये राजस्थान हाईकोर्ट में मैटर लेके गए टीकाराम जी, तो यहाँ पर बाकायदा सारे फैक्ट्स और फिगर्स को देखा गया, सारी दलीलें देखी गई और फिर मजिस्ट्रेट साहब के दिए गए जजमेंट को सही तरीके से समझा। अब ये बात फिर उन्होंने टिप्पणी के तौर पे कही कि बाकायदा सेशन कोर्ट का ये तरीका नहीं है कि वो सिर्फ अपनी ओपिनियन बनाकर छोड़ दे केस के अंदर। पति ने इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस दिए हैं, पत्नी जो है सेपरेट रह रही थी कई सालों से अपने ससुराल से, बावजूद उसने इल्ज़ाम लगाया सभी रिश्तेदारों पे 498 DB और 125 के अंदर भी, और वहाँ पर वो अपने पति को गलत बोलती थी, गालियाँ देती थी, उससे सेपरेट होने की धमकियाँ देती थी, और इस सब चीज़ों के एविडेंसेस बाकायदा टीकाराम ने शो किए। उसके बावजूद सेशन कोर्ट ने सब चीज़ों को नकार दिया और पत्नी के सिर्फ एक वर्बल स्टेटमेंट को या एक लिखित स्टेटमेंट को सफिशिएंट माना। तो ये काम नहीं चलता है। नेग्लेक्शन और रिफ्यूज़ल का कोई रीज़न नहीं दिया, सिर्फ इसके अलावा कि वो दहेज, मार पीटना और ये सब चीज़ों के बारे में लिख रही है, पता कुछ नहीं रही है जब एविडेंस मांगा जा रहा है। तो इस आधार पे पत्नी एलिजिबिलिटी खो देती है मेंटेनेंस लेनी थी, और क्योंकि वो सेपरेट रह रही थी पति से, मेंटेनेंस लेने के लिए अलग से केस लड़ रही थी, सेपरेट रहेगा। तो ऐसी सूरत में ये पूरी तरह से इन्वोक करता है उस रीज़न को जो 125 में मेंटेनेंस नहीं देने के लिए कहा गया है कि अगर पत्नी सेपरेशन इंटेंट किए हुए पति से और उसमें युक्त कारण नहीं है, और वो युक्त कारण कहाँ से आता है, वो एविडेंस देने के बाद आता है, सिर्फ 2-4 बातें लिख देने से नहीं आता है, वो एविडेंस बेस होना चाहिए। आपको ये बात समझनी पड़ेगी।
और इस तरह से आप लोगों के केसेस भी डील कर सकते हैं इस जजमेंट के हवाले से। मात्र 2 पन्ने का जजमेंट है मगर दमदार जजमेंट है। 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि कितनी आसानी से इन केसेस को डील किया जा सकता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो न्याय के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे स्प्रेड आउट करें जिससे कि लोग अवेयर हों कि अन्याय से लड़ा कैसे जाता है। थैंक यू।